चलो, we have put it on record and the screen is in front of you. सबसे पहले बेसिक्स में जाते हैं। सबसे पहले लेट मी लिस्ट डाउन। सबसे पहले सिंस इट इज बेसिक्स, लेट मी लिस्ट डाउन व्हाट यू ऑल नो। अब सबको आता है, मजाक की बात है, लेकिन ये आना चाहिए। दैट इज द अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। आप बोलोगे यार ये कैसा, मतलब व्हाट काइंड ऑफ वर्क हैव यू डन। नाउ प्लीज पे अटेंशन। यदि मैं एक सीरीज बनाऊं, मैंने एक सीरीज बनाई है, कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। आई एम शोइंग यू अ कॉन्सेप्ट यूजिंग अल्फाबेट्स। पहला कॉन्सेप्ट है सीरीज। यदि मैं एक सीरीज बनाता हूं जो इस तरीके की है, ए डी जी जे, और आपसे पूछा जाए कि अगला अल्फाबेट कौन सा है, तो अब जबकि आपकी आंखों के सामने अल्फाबेट्स लिखे गए हैं, आप ये समझ गए कि ए और डी के बीच में बी और सी को मैंने स्किप कर दिया, डी और जी के बीच में मैंने ई और एफ को स्किप कर दिया, जी और जे के बीच में मैंने एच और आई को स्किप कर दिया, और जे के बाद के और एल स्किप होके एम आपका आंसर आएगा। देखिए, एक बात को समझिएगा, ये जो अल्फाबेट्स मैंने लिखे हैं ए टू जेड, यदि ये आपके आंखों के सामने ना हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल बन जाता है, क्योंकि एक थॉट प्रोसेस ही अपने आप में बन नहीं पाती। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको पहला काम आपके मैथ्स के पेपर में क्या करना है। आपको पहला काम आपके मैथ्स के पेपर में करना है कि फटाफट आपके रफ शीट पे आप ए टू जेड पहले लिख ले, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कोडिंग वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें ये आपके काम में आने वाला है। अब दूसरा, इसमें पॉपुलर किस्म का क्वेश्चन जो आता है, और इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टच अप ऑन कर रहा हूँ। इसमें मैं सारे पॉपुलर क्वेश्चंस यानी स्कैनर के क्वेश्चंस को टच अप ऑन कर रहा हूँ। अब ये वाला देखें, क्वेश्चन ऐसा है कि प्ले is coded as 8123 and rhyme is coded as 49367. They are asking you to code first MALE और सेकंड ये ICA का है, ये मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। आई एम सेइंग LAME, यू हैव टू कोड दीज टू। देखिए, इसमें सबसे पहले तो यू डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ कैलकुलेटर सपोर्ट फॉर अल्फाबेट्स वाला। सो इसे करते कैसा है, इसे खोल के आप देखें तो ये क्या होगा, 8 1 2 3। अब है राइम, इसे खोल के देखें, 4 9 3 6 और 7। अब दो वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे। पहली वैरायटी ये होगी कि ये जो अल्फाबेट्स है ना, ये सारे के सारे अल्फाबेट्स यहाँ पे कवर्ड होंगे। ये वैरायटी कौन सी है, ये वैरायटी वो है कि ऑल अल्फाबेट्स आर कवर्ड। ये वैरायटी वो है कि ऑल द अल्फाबेट्स आर कवर्ड। एक वैरायटी आगे आएगी कि आपको इसमें सारे अल्फाबेट्स कवर्ड नहीं होंगे, वो भी हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे कोड एम, एम का कोड है 6, ए का कोड है 2, एल का कोड है 1, ई का कोड है 7। So as far as the word male is concerned, the code is 6217. Let's take a look at lame. What is there in lame? In lame, we'll change the ink. In lame, सबसे पहले you need L. L is established as 1. A is established as 2. M is established as 6. And E is established as 7. अब this is the most basic and simple variety of coding that you can get. इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस
में कितने मार्क्स ऑन एन एवरेज इंस्टीट्यूट आपको एलआर के 20 में से पूछेगी? मेरा मानना है मिनिमम 0 to 1 एंड मैक्सिमम 1 to 2 विल कम इन दिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि इस चैप्टर में भी वैरायटीज है जो हमको देखना जरूरी है। आगे चलते हुए मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इसे लिख लो, जैसे आप नॉर्मली लेक्चर्स में लिखते हो। राइट दिस डाउन, इट्स गोना बी वेरी वेरी हेल्पफुल। सेकेंड थिंग, जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, ये बहुत काम में आएगा। स्क्रीनशॉट्स को आप बाद में रेफर कर पाएंगे। अब मैं आगे चलता हूँ। अगला सवाल, ये अगेन वेरियस टाइम्स आस्क्ड बाय द इंस्टीट्यूट है। तो देखिए क्या बोला जाता है कि मद्रास नाम का जो शहर है, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं, इट हैज बीन कोडेड एज NBESBT। अब आगे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कोड बॉम्बे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको बॉम्बे का कोड इन दोनों के एक रिलेशनशिप पे एस्टेब्लिश करना है। अब देखिए, मैं फिर से एकदम ज्यादा स्पून फीडिंग में आपको सिखा रहा हूं। A to Z लिखिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z। अब नोटिस कीजिए, M इज कोडेड एज N। मतलब यदि मुझे M लिखना है तो मैं उसके आगे वाला अल्फाबेट लेता हूं और उसे कोड कर लेता हूं। अब यही रिश्ता क्या मुझे A और B में दिखता है? जी हाँ, D और E में दिखता है। D एंड E, A एंड B, R एंड S and T are having the same relationship. So if I want to write Bombay, I want the next alphabet from B, which is C. I want the next alphabet from O, which is P. I want the next alphabet from M, which is N. I want the next alphabet from B, which is C. I want the next alphabet from A, which is B. And I want the next alphabet from Y, which is Z. So बॉम्बे की कोडिंग क्या हो गई? CPNCBZ। बॉम्बे की कोडिंग क्या हो गई? CPNCBZ। अब एक बात याद रखें, एग्जाम्स में आपको टाइम कम होगा, तो ऑप्शंस देखिए किस किस्म के आते हैं यहाँ पे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इंस्टीट्यूट की ओर से: CPN, CBX, CPN, CBZ, CPO, CBZ, and they have given you the final one, CQO, CBZ। अब देखिएगा, एक बात को समझिएगा, इतनी प्रैक्टिस करना जरूरी है कि ये देख के ही आप बोल देंगे कि ये +1 वाली वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है? +1 मतलब क्या? आगे का अल्फाबेट, ये +1 वाली वैरायटी। तो सबसे पहले ना उसको लास्ट अल्फाबेट्स पे से जज कीजिए। BAY आप देखकर ही बोल देंगे ये C है, ये B है, ये Z है। CBZ कहाँ कहाँ पर है? यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ऑटोमेटिकली ये एलिमिनेट हो गई। अब पहले वालों को पकड़िए, इसमें क्या आ जाएगा? CP and M will become N. You're looking at CP and CBZ. अब ये जल्दी जल्दी में सॉल्व करना इज ओनली वन वे, और वो है प्रैक्टिस। तो इसलिए कहता हूं, सही वक्त पे LR पकड़ा है। अब अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फ्रेश रहेगी टिल द एग्जाम्स। तो ये कोडिंग में अब आपको बता दूं, LR में डेली आपको 30 मिनट्स करने हैं। डेली, कुछ भी हो जाए, डेली के 30 मिनट्स आपको LR को देने डेली। मैं गारंटी देता हूँ कि 20 में से 15 आपको मिल जाएंगे, यदि आप डेली 30 मिनट्स LR को दे दें। तो ये मेरा प्रैक्टिस का सजेशन आप तक रहेगा। ठीक है, लिख लीजिए इसे, हो सके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते अब देखिएगा, ये एक बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और मैं इसे इंपॉर्टेंट, ब्रादर में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा। देखिए क्या हो रहा है। CEHL, KMPT,
OQTX NPSV। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द ऑड मैन आउट। अब अल्फाबेट्स के सपोर्ट के बिना डायरेक्टली इसमें फाइंड द ऑड मैन आउट भी, इसमें ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं, CEHL, सेकंड ऑप्शन आपका है KMPT, थर्ड ऑप्शन आपका है OQTX और फोर्थ ऑप्शन आपका है NPSV। अब देखिए बात को समझिएगा, अल्फाबेट्स के बगैर इसे समझना डिफिकल्ट है। ये पहला लेक्चर है तो इसको अल्फाबेट्स के साथ ही करवा रहा हूँ। वापस से ABCD लिख रहा हूँ, एक पॉइंट आएगा मैं ABCD गाने लग जाऊंगा। अब देखिए CEHL को थोड़ा सा एनालाइज करते। CEHL, देखिए C और E में इधर क्या कर दिया, D को मैंने स्किप कर दिया, मतलब 1 स्किप हो गई यहाँ पे, +1। E और H के बीच में मैंने F और G को स्किप कर दिया, मतलब यहाँ पे 2 स्किप कर दिए मैंने। और H और L के बीच में मैंने ये 3 स्किप कर दिए, यहाँ पे 3 स्किप हो गई। तो यहाँ पे एक रिलेशन मैंने इसमें एस्टेब्लिश किया कि 1 स्किप, 2 स्किप, 3 स्किप, ये इस तरीके से चल रहा है। तो अब मैं देखता हूँ KMPT को, K और M के बीच में क्या स्किप कर दिया मैंने, L स्किप कर दिया, तो ये 1 स्किप हो गया। M और P के बीच में 2 स्किप हो गए, N और O। और P और T के बीच में ये 3 स्किप हो गए, QRS। अब 1 स्किप, 2 स्किप, 3 स्किप, ये मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड दो इसमें तो दिखाई पड़ रहा है, दो इसमें तो दिखाई पड़ रहा है। अब मैं ये ट्रेंड क्या, ये O है, ये OQTX है, OQTX, क्या इसमें ये ट्रेंड है, मैं देखता हूँ O और Q के बीच में क्या हो गया, P स्किप हो गया। Q और T के बीच में क्या स्किप हो गया, RS स्किप हो गया। T और X के बीच में UVW स्किप हो गया, ये 3 स्किप हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 स्किप, 2 स्किप और 3 स्किप, इन तीनों में ये कॉमन है। अब मुझे ये खुद को लॉजिकली प्रूव करना है कि यदि मेरा आंसर NPSV होगा तो उसमें वो स्किप नहीं है। N और P के बीच में मैं देख रहा हूं, N और P में मैं देख रहा हूँ खाली O स्किप हो रहा है, तो यहाँ पे 1 स्किप आ गई। P और S के बीच में Q और R स्किप हो रहे हैं, यहाँ पे 2 स्किप आ गई। Q और R स्किप हो गए तो यहाँ पे 2 स्किप आ गई। और S और V के बीच में, S और V के बीच में 2 स्किप आ रही है, T और U। बल्कि कितनी स्किप आनी चाहिए, 3 स्किप आनी चाहिए। और ये यहाँ पे ऑड मैन आउट बन जाता है, ये यहाँ पे ऑड मैन आउट बन जाता है। तो यदि ये ऑड मैन ना हो तो ये वर्ड क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था NPSW। यदि ये W होता, यदि ये W होता, यहाँ पर स्क्रीन पे देखें, यदि ये W होता तो इट वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द एंटायर सीरीज, इट वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द एंटायर सीरीज। तो यहाँ पे द ऑड मैन आउट इज NPSV। नंबर सीरीज में मैं इसे बेहद इंपॉर्टेंट और कहीं ना कहीं बेहद कॉम्प्लिकेटेड किस्म का क्वेश्चन मानता हूं। और मैं मतलब अल्फाबेट्स में मैं मानता हूं कि आपने इसकी जोरों शोरों से प्रैक्टिस करनी चाहिए इस किस्म के क्वेश्चंस की, क्योंकि दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू गेट थ्रू मेनी मेनी एस्पेक्ट्स। चलिए अगले कुछ क्वेश्चंस थोड़े बहुत सिंपल है, लेकिन इंस्टीट्यूट पूछ चुकी है, तो उनके तरफ चलते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, MOUSE माउस को लिखते हैं 34561। KEY की को लिखते हैं, KEY की को लिखते हैं 2 1 और 7। तो आपसे पूछा जाता है, आपको कुछ कुछ मैं देता हूं कोड करने के लिए। सबसे पहले आप करें कोड SKY स्काई, फिर आप कोड करें YES यस, फिर आप कोड करें, फिर आप कोड करें SUMS सम्स, राइट। फिर आप कोड करें
MUSE, म्यूज। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेशन की कोई बात ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं। तो चलिए देखते हैं। S is represented by 6, K is represented by 2, and Y is represented by 7. So SKY is equal to 627. YES, yes, can be given by 7, 1, 1. I'm so sorry. 716. 716. SUMS sums. S is 6, U is 5, M is 3. Again, S is your 6 again. This will become 6, 5, 3, 6. MUSE, muse. M is 3, U is 5, S is 6, E is 1. So what is this? This 3, 5, 6, 1. इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में ये पूछा गया था, आईसीआई का ये क्वेश्चन था। ये जो आपके है, ये यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा बना के दे रहा हूँ। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जो लाइव में हमारा फेस टू फेस लेक्चर होगा, उस फेस टू फेस लेक्चर में मैं काफी सारे फ्रेश प्रॉब्लम्स लेके आने वाला हूँ। इसीलिए मुझे वो एक 1 डे लॉन्ग एक लाइव सेशन चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस यदि वो लाइव नहीं हो सका, फेस टू फेस नहीं हो सका, तो एक बात याद रखिएगा कि फ्राइडे इज गोइंग टू बी अ बिग बिग सेशन फॉर यू गाइस, जिसमें ये सारी एस्पेक्ट्स डिस्कस होंगी फ्रॉम अ प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव। उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। अब आगे चलते, अब आगे चलते। देखिए क्वेश्चन कैसा है। थैंक्स is coded as SKNTHA. कोड स्टूपिड, कोड स्टूपिड। मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको सोचने के लिए कि इसका आंसर क्या होगा। आपके आंसर्स भेज सकते हो। मैं पर्पसली इसमें ऑप्शंस और ऑल्टरनेटिव्स नहीं दे रहा हूं, उसके बगैर आपका ब्रेन चलना चाहिए। इस वजह से मैं आपको ऑप्शंस और ऑल्टरनेटिव्स अल्फाबेट्स वाले में नहीं दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स वाले में जरूर दूंगा, तो निश्चित रहिएगा। एनी रिस्पॉन्सेस आपको इसमें देखे, यू हैव टू यूज योर माइंड, ये आपके आईक्यू पे डिपेंडेंट है। इसका आंसर आ रहा है DIPSTU, DIPATU। मुझे आंसर है, मुझे पहला आंसर है DIPSTU, एक आंसर है DIPATU। ओके, DIPSTU, वापस एक और आंसर आ रहा है मुझे। सो देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले देखें कि थैंक्स इस वर्ड को इन्होंने दो टुकड़ों में डाल दिया, दो टुकड़े कर दिए। ये जो NKS था ना, उसको वो लोग ने SKN लिख दिया और THA को उसी तरह से ले दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके भी दो टुकड़े बनेंगे और ये जो PID है वो बन जाएगा DIP, और STU जो है वो उसी तरीके से आ जाएगा। तो आपका आंसर बनता है DIPSTU। आपका आंसर क्या बनेगा? DIPSTU। So you need to keep that in mind. You need to keep that in mind. Easy question, not too complicated. अगला सवाल, RUXAD question mark. What is the question mark? Options are EFGH. These are the options. These are the options. याद रखिएगा, हमेशा आपके पास ABCD लिखी होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए। सो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, अनफॉर्चुनेटली ये आपके पास रेडी होना चाहिए। अब देखिए क्या बोलता है, R के बाद ये U को लेके आता है, मतलब इसमें दो स्किप है। U के बाद वो X को लाता है, तो ये दो स्किप है। X के बाद वो A को लाता है, तो ये दो स्किप करके वो A पे आ गया। इट इज कमिंग बैक इन दिस डायरेक्शन, इट इज कमिंग बैक। तो इसके बीच में भी दो स्किप है। A और D के बीच में भी ये दो स्किप हो गए। तो D के बाद ये दो जब स्किप हो जाएंगे, E और F, आपके पास निहायती ऑप्शन G ही बचता है। आपके पास ऑप्शन G ही बचता है। So it's good to see that many of you are answering the questions. I'm very encouraged to see that happen. I'm very encouraged to see that happen. As a teacher, I am happy. It is essential that you don't lose out on these marks. ये marks कभी खुद पे छोड़ने नहीं है, ठीक है जी। चलिए
लिख लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखा नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई एम रबिंग इट नाउ। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन अगेन। दिल्ली is coded as Delhi is coded as EFMIJ. What is Jaipur? What is Jaipur? ये ICA का क्वेश्चन है, तो राजस्थान में है, तो मैं आपसे ये भी पूछ लेता हूँ। What is उदयपुर? What is कोटा? राइट। और राजस्थान में एक खूबसूरत शहर है झुंझुनू। What is झुंझुनू? झुंझुनू is a town in Rajasthan. Many chartered accountants come from झुंझुनू। सो देखें और बताएं कि इन चार जगहों का आप कोडिंग क्या करोगे। सबसे पहले एक सलाह मान लीजिए, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कीजिए, और उसको करने के लिए आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये आपकी वर्किंग नोट जो है ना वो ऐसी बनेगी। मुझे रिस्पॉन्सेज आने लग गए हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। DELHI, राइट। अब देखिए डी के बाद ई आता है तो ये +1, ई के बाद एफ आता है +1, JKLM +1, HIJK +1, IJK +1, तो सारे +1 है। तो JAIPUR जयपुर, HIJKABIJPQUVRS, this is Jaipur, KBJQVS. What is Udaipur? What is Udaipur? UVDEABIJPQUVRS. VEAJQVS. What is Kota? HIJKLMNOPQRSTUAB. सॉरी, हाँ, इट इज उदयपुर। सो ये बी होगा, ये बी होगा, सॉरी एरर हो गया, माफ कीजिए। अब आएगा झुंझुनू, JHUNJHUNU। देखें पर्पसली आपको ऐसे सिमिलर स्पेल्ड वर्ड्स बोले जाएंगे। जैसे आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में देखा होगा असैसिनेशन, उसमें काफी सारे रेपिटेशन होते हैं। देखिए झुंझुनू, JHIJKHIUV LMNO अभी झुंझुनू कोडेड इन अ +1 कोड, KIVOKIVOV. So what have we done? We have done Jaipur, Udaipur, Kota and झुंझुनू. So recent Rajasthan elections के बाद we are probably discussing Rajasthan. So we'll probably go ahead the next time. We'll take up मध्य प्रदेश the next time, क्योंकि वहां पे भी elections हुए थे, right? Anyway, that's on a lighter note. So this is one variety of questions. Again, easy variety, easy for you to solve, done very easily. ये क्यों किया है? ये ICAI का पास्ट क्वेश्चन है। ये मैं आपको सारे पास्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, भले आपको ये आते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आई वांट यू टू डू इट अगेन। अभी ये भी ICAI का क्वेश्चन है। HEALTH, हेल्थ इज कोडेड एज IFBMUI। मतलब ये भी क्या हो गया? ये भी +1 कोड का हो गया, ये भी +1 कोड का हो गया। अब आपको पूछते हैं नॉर्थ को कोड करो, NM, राइट। O के बाद क्या आएगा? P, R के बाद S, T के बाद U, H के बाद I. It's M, sorry, LMNO. This will be O. This will be OPSUI. This will be OPSUI. Right? Now एक बात याद रखिएगा, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपका है आखिरी अटेम्प्ट, तो एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ मिस्चिफ ऑन द पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट। अभी मैं आपको मिस्चिफ इन्वेंट करके दिखाता हूँ। ये है कॉन्सेप्ट डिस्कशन। प्लीज कीप योर आईज ओपन ऑन एवरी वर्ड आई एम सेइंग।
देखिए पहले अल्फाबेट लिखता हूं ताकि आप समझ पाए। ABCDEFGHILMNOPQRSTUVWXYand अब देखिए, सपोज आई एम राइटिंग ओवर हियर H and I am coding H as I, then I am saying E, and I am coding as G. Then I say A. For A, now see, understand. H को I किया, there is zero skip. But E को क्या किया? G किया. So I have skipped F. एक skip करी. अब A को I am coding as D. ये मैंने दो skip किए यहाँ पे. यहाँ पे कितना हुआ? एक. HEAL. तो L इस तरीके से अब मैं तीन skip करूंगा. ये तीन. और मैं यहाँ पे L की जगह पे लिखता हूं P. T. अब मैं स्किप करूंगा चार. एक, दो, तीन, चार. और मैं यहां लिख देता हूं Y. और H की जगह पे आई विल बी फोर्स टू राइट अगेन I ओनली. इस तरीके से यदि मुझे वर्ड देना है आपको फॉर्मुलेट करने के लिए, वो है पर्सोनिफिकेशन. जानबूझ के बड़ी स्पेलिंग दी है, जानबूझ के बड़ी स्पेलिंग दी है. ये उतने सारे स्किप्स को आप कर पाए, रेपिटेशंस को आप नोटिस करें. आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो जो पहला अक्षर होगा, याद रखें, जो पहला अक्षर होगा उसमें आप इमीडिएटली उसके बाजू वाले में जाएंगे. तो पी की जगह पे मैं लिखूंगा यहाँ पे क्यू. अब स्टूडेंट्स एक डाउट पूछेंगे. अब स्टूडेंट्स एक डाउट पूछेंगे कि अभी ई को हम यहाँ पे जी लिखे या हम ई को स्किप करके एक स्किप से, मतलब एक स्किप आएगा. तो ऑफ कोर्स आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? जी. अब आर. आर को लिखने के लिए यहाँ पे आपने एक स्किप किया. अब आर के लिए आपको दो स्किप करने पड़ेंगे. तो दो स्किप करो. आर की जगह पे आप क्या लिखेंगे? यू. अब एस. एस के लिए आपको कितने स्किप करने पड़ेंगे? अभी तीन स्किप करने पड़ेंगे. तो एक, दो, तीन स्किप करो. आपके पास एस क्या आ जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा. तो ओ क्या हो गया? ओ के लिए आपको अभी चार स्किप करने पड़ेंगे. एक, दो, तीन, चार. तो ओ बन जाएगा टी. एन. एन के लिए आपको अभी कितने स्किप करेंगे? आपने ओ के लिए चार स्किप किए. तो एन के लिए अभी आप कितने स्किप करेंगे? पांच स्किप करेंगे. एक, दो, तीन, चार, पांच. आपका जवाब एन के लिए क्या आएगा? एन के लिए भी आपका जवाब टी ही आएगा. एन के लिए भी आपका जवाब टी ही आएगा. एक, दो, तीन, चार, पांच आप स्किप कर जाएंगे. आई के लिए आप कितने स्किप करेंगे? अब आई के लिए अभी आप छह स्किप करेंगे. एक, दो, तीन, चार, पांच, छह. आई के लिए आप लिखेंगे पी. तो यहाँ पे भी पी लिख देता हूँ. सारे आई पे पी लिख देता हूँ. अब पी के लिए, मतलब आई के लिए मैंने कितने स्किप किए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह. अब एफ के लिए मैं स्किप करूंगा सात. एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात. और एफ पे मैं लिखूंगा एन. सी. सी के लिए अब मुझे स्किप करने पड़ेंगे आठ. एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ. तो सी क्या बन जाएगा? के. ए ऑलरेडी मुझे पता है, मेरा आंसर डी है. टी ऑलरेडी मुझे पता है, मेरा आंसर वाई है. ओ ऑलरेडी मुझे पता है, मेरा आंसर टी है. और एन ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, मेरा आंसर टी है. तो मेरे अल्फाज क्या बनते हैं? क्यू जी यू डब्ल्यू. क्यू जी यू डब्ल्यू. टी. टी. पी. एन. पी. सी बन गया के. ए बन गया डी. टी बन गया वाई. आई बन गया पी. ओ बन गया टी. एन बन गया टी. दिस इज योर कोड. दिस इज योर कोड. डाउट है क्या? सर हमने स्टार्टिंग से 1 2 3 पर अगर स्किप करते गए तो 2 को वापस से ज्यादा नंबर पे स्किप होगा ना. अब 10 नंबर पे स्किप होगा. अब देखिए, एग्रीएबल डाउट है.
ये इस किस्म का क्वेश्चन हैज नॉट कम अप। मैं बता रहा हूं कि दिस कैन बी अ वैरायटी, आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये सिंपल वैरायटी है, इसको कॉम्प्लिकेट करके मैंने आपके सामने रख दिया। अब जनरली हेलो। आज तक इंस्टीट्यूट ने ऐसी स्किपिंग नहीं पूछी है, आज तक इसका कोई भी सवाल आपको इंस्टीट्यूट के पास प्रॉब्लम्स में नहीं मिलने वाला। इंस्टीट्यूट क्या करती है, या तो +1 स्किप करती है, या तो -1 स्किप करती है, या तो +2 स्किप करती है, या तो -2 स्किप करती है। उससे ज्यादा इंस्टीट्यूट स्किप नहीं करती। मैंने जो स्किपिंग की है वो कुछ अलग ही भयंकर लेवल की स्किपिंग मैंने कर दी है। अब यदि इसको इस तरीके से देखा जाए तो एक इंस्टीट्यूट के एक सिंपल से आपको बताता हूँ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z. Institute can go for two skips. Institute can go for two skips. So suppose the word that I am writing is mobile. This is the word I am writing mobile. So two skips. This one, this one. I have written over here P. O. Two skips. This one, this one. I have written here R. B. Two skips. This one skipped. I have written over here E. I के लिए. I is here. Two skips. I'll write straight away L. Now L, two skips. I'll write straight away O. E, two skips. F and G gone. I'll write straight away H. So what is mobile written as PRELOH? Now what is the question that they're asking you in the examination? Spell out calculator. तो चलिए, सी के बाद दो स्किप, डी और ई स्किप, क्या आ जाएगा यहाँ पे? एफ। ए के बाद दो स्किप, बी और सी स्किप, क्या आ जाएगा? डी। एल के बाद दो स्किप, एम और एन स्किप, क्या आ जाएगा? ओ। सी के बाद दो स्किप, डी और ई स्किप, क्या आ जाएगा? एफ। यू के बाद दो स्किप, वेयर इज यू, ये दो स्किप हो गए तो क्या आ जाएगा? एक्स। एल के बाद दो स्किप, एम और एन स्किप, क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा, राइट। ए के बाद अगेन दो स्किप तो डी। टी के बाद दो स्किप, टी कहाँ गया अपना? ये दो स्किप तो टी के बाद आएगा डब्ल्यू। ओ इज आर ऑलरेडी दिया है, और आर के बाद दो स्किप, आर के बाद दो स्किप मतलब एस और टी स्किप, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू। सो व्हाट इज योर कोडिंग फॉर द वर्ड कैलकुलेटर? FDOF XOD WRU। ये किस्म का इंस्टीट्यूट सवाल आपसे पूछ सकता है, या फिर आपको एक रिवर्स सवाल इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। एक रिवर्स सवाल आपको इंस्टीट्यूट पूछ सकता है कि PRELOH stands for mobile, stands for mobile। तो इसमें क्या हुआ, आप बेसिकली पीछे गए, H से पीछे आप गए E के अंदर, O से पीछे आप गए L के अंदर, L के पीछे आप गए I के अंदर, है ना। दिस इज द बैकवर्ड वर्क। ये हो गया +2, ये हो गया -2, जो मैं वैरायटी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और ये आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी तरीका मैं आपको अभी भी बोलता हूँ। आप बोलोगे यार ये वेस्ट ऑफ टाइम है, बिल्कुल नहीं। छोटे हैंड राइटिंग में ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये कहीं तो लिख लीजिए, और इसके मुताबिक आप आपका काम करते हुए आगे निकल जाइए। इट विल बी एबल टू गेट अ गुड वर्क डन फॉर यू। ठीक है जी। ये मैंने +2 वाली वैरायटी यहाँ पे आपको कर दी है। ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? इंस्टीट्यूट के सारे +1 क्या रहे थे, हम लोग ने +2 और -2 करके देख लिया। अब आगे चलते, आगे चलते हैं। अब आगे क्या है देखिए, द वर्ड इज सिस्टम। In system, the coding given to you is 1 3 1 6 2 5. They are asking you now, very interesting, I want you to pay attention to this। ये मैंने आपको बोला था ना कि सारे आपके कवर्ड होंगे अल्फाबेट्स, और कुछ ऐसी वैरायटी होगी कि ऑल आर नॉट कवर्ड। ये आपकी वैरायटी है ऑल आर नॉट कवर्ड वाली। इसके बीच में आंसर को अटेम्प्ट ना करें, सिर्फ ध्यान दीजिए जस्टिफिकेशन की तरफ।
आंसर अटेम्प्ट करने में आपकी सोच कहीं गलत जगह भाग गई तो जस्टिफिकेशन को समझ नहीं पाओगे। जस्टिफिकेशन को समझना बेहद जरूरी है। आपको पूछता है टर्म्स इज अल्फाज को लिखिए, और आपको ऑप्शंस है इसमें। द ऑप्शंस दैट आर गिवन टू यू इज 62251, सेकंड ऑप्शन इज 62451, third option is 64951, the fourth option is 62415। तो चलिए, let us write for t it is 6, तो सबकी शुरुआत 6 है। let us go to e it is seen it is 2, तो चलिए ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये गलत है। आर, आर है ही नहीं, आर है ही नहीं, क्या लिखोगे सर, पता नहीं, छोड़ दो। एम पे आ जाओ 5, और एस पे आ जाओ 1। अब आखिरी अल्फाज जिसके है 5 1 करेक्ट में, अब ये भी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होगी कि ये 1 5 है। अब ये दो ऑप्शंस मेरे पास आ जाते हैं जिसके आखिरी अल्फाज है 5 1, तो देखें 62251 और 62451, लेकिन कॉमन सेंस ये डिक्टेट करता है कि ई जो है वो 2 है, तो ये ई है। तो आपका स्पेलिंग TEEMS नहीं है, आपका स्पेलिंग है TERMS। ये दूसरे 2 की वजह से इसका भी मीनिंग ई हो गया, तो इसके लिए ये गलत है। ये 4 है, बट सर 4 यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, मैं मानता हूँ कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आप ये तो जानते हो ना कि 2 इज ई, तो ये अगर मैं कोडिंग करूं तो ये बन जाएगा वर्ड TEEMS। मुझे चाहिए TERMS, और ये जो आर नाम का अल्फाज है इसको कोई नंबर है ही नहीं, और ये नंबर 4 है जो किसी को दिया नहीं है, तो ऑब्वियसली इस प्रेजेंस ऑफ माइंड से मैं आगे चलूंगा कि मैं आर को 4 लिख के आ जाऊंगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस। दिस इज एन इंपॉर्टेंट वैरायटी। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू सी व्हाट टू पिक, और जब उनको ई यहाँ पे 2 दिख जाता है और वो लोग बोलते हैं हाँ 2 2 है, कुछ तो एक तुक्का लग जाता है, कोई 50% इसको लिख के आ जाएंगे, कोई 50% इसको, इस तरीके से नहीं किया जाएगा। लॉजिकली उसे एलिमिनेट करो कि अगर मैं 62251 सिलेक्ट करता हूं इसका मतलब है मेरे स्पेलिंग में 2 ई है, और मेरे स्पेलिंग में 2 ई नहीं है, मेरे स्पेलिंग में सिर्फ एक ही ई है, तो मुझे 2 सिर्फ एक ही बार चाहिए होगा। 5 और 1 को मैं एस्टेब्लिश कर चुका हूं म्यूचुअल एलिमिनेशन की वजह से, और ये जो है 4 is somewhere, R is what we have accepted and understood. So यहाँ पे देखें 6 is T, 4 is R, right? There is no 9, we don't have a number for 9. 5 is M and 1 is S. So TR-MS ये इसका मीनिंग हो जाता है, TR-MS। ये पर्पसली क्यों मैं इतना डीप जा रहा हूँ, क्योंकि ये गायब था, ये R इसमें कवर्ड नहीं था, तो ऑल आर नॉट कवर्ड की वैरायटी, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, रिवीजन में काम में आएगी। और ये लेक्चर को देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू स्टार्ट योर ऑड मैन आउट वाला चैप्टर। चलिए चलिए, वी हैव ऑलमोस्ट वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ our alphabet series. Almost now alphabet series is over, and now alphabet series is over. Now whatever आप scanner में करेंगे, whatever आप दूसरे इसमें करेंगे, that is going to be a practice। चलिए एक आखिरी वाला अल्फाबेट सीरीज में कर लेते हैं, which is also simple। देखिए HONEY honey is coded as JQPGA। अब देखिए इसमें स्किप हो रहा है, इसमें स्किप हो रहा है कितना। अब देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब देखिए HJ मतलब एक स्किप, OQ है मतलब P स्किप, NP है मतलब O स्किप, EG है मतलब F स्किप, YA बन गया मतलब Z को स्किप किया, और ये यहाँ पे Y आ गया। अब आपको पूछा जाता है ये वर्ड को लिखिए, विच इज TARGETS, टारगेट्स। तो सबसे पहले देखिए, नोटिस करें स्क्रीन के ऊपर, अगर मैं T लिख रहा हूं तो मैं V लिखूंगा, क्योंकि मैं U को स्किप कर दूंगा, तो मेरे पास 2 T है, तो मैं VV पहले इंसर्ट कर देता हूं।
अब मैंने लिखना ए है, ए बी को स्किप करके सी बन जाएगा। अब मैंने लिखना आर है, आर एस को स्किप करके टी बन जाएगा। अब लिखना जी है, जी एच को स्किप करके आई बन जाएगा। ई ऑलरेडी मुझे पता है जी है क्योंकि इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। और एस मुझे सिलेक्ट करना है तो एस टी को स्किप करके यू बन जाएगा। वी सी टी आई जी वी यू, दैट इज योर कोडिंग फॉर द वर्ड टारगेट्स। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी अल्फाबेट वाली सीरीज आएगी, ऑलवेज राइट ए टू जेड एट सुपर फास्ट स्पीड, छोटे हैंड राइटिंग में, ताकि आपको ये कैंसिलेशन, कैलकुलेशन, स्किपिंग आप फास्ट कर पाए। और ये अभी घर पे क्या प्रैक्टिस करते हुए करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, रोज 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स यदि आप एलआर करेंगे, बाय 15th और 16th ऑफ दिसंबर आपको ये ABCDEFG लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। योर माइंड विल गेट अकस्टम टू द स्किपिंग ऑन इट्स ओन। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज एंड फाइंड द ऑड मैन आउट, ये चैप्टर का नाम है कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज एंड ऑड मैन आउट। इसके अंदर से कोडिंग, डिकोडिंग वी हैव कंप्लीटेड। अब हम जाएंगे नंबर सीरीज और ऑड मैन आउट की तरफ। ये पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स है। इसकी डिफिकल्टी लेवल अबव एवरेज से स्टार्ट, अबव एवरेज एंड अबव है। इसकी डिफिकल्टी लेवल सिंपल टू अबव एवरेज है। तो मान लीजिए ये न्यूमेरिकल्स थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। At this particular point in time, I'm going to give you a 5-minute break to just gather your thoughts so that when we get into numericals, you are in a slightly fresher state of mind. Thank you so much. Kindly don't leave the lecture. It's just a break for 5 minutes because we have completed a part of the chapter. Okay, guys, let's get back. Let's get back. चलिए अब बात चलेगी नंबर सीरीज की। अब बात चलेगी नंबर सीरीज की। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, नंबर सीरीज में ना एक रूल ऑफ थंब फॉलो कीजिए। सबसे पहले नंबर्स जो है, इफ द डिफरेंस इज लेस बिटवीन देम, लेस मतलब सपोज ऐसा है, फॉर एग्जांपल बस ले रहा हूं, ऐसा कुछ आपको डिस्टेंस दिखता है, डिफरेंस दिखता है, तो ऐसे केस में यू कैन कंसिडर दिस टू बी अ लेस डिफरेंस। अच्छा, तो सर मोर डिफरेंस क्या होता है? मोर डिफरेंस कैन बी समथिंग लाइक दिस, दिस कैन बी समथिंग लाइक मोर डिफरेंस। तो लेस डिफरेंस के केस में आप हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले करके देखेंगे। और ये जो इफ द डिफरेंस इज मोर वाला केस आ गया, इफ डिफरेंस इज मोर वाला सिनारियो आ गया, तो आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करके देखना पड़ सकता है। ये एक बात को गांठ बांध के चलिए। अब ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड, इन केस ऑफ नंबर सीरीज, भले हम लोग 10 वैरायटी करें, एग्जाम में 11th वैरायटी आएगी, आने के चांसेस है। तो नंबर सीरीज ऐसा मत सोचिएगा कि आपकी करके हो गई, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। ICAI का क्वेश्चन बैंक, एडिशनल क्वेश्चन बैंक सॉल्व करें। आपका पूरा ICAI पास्ट पेपर्स, जिसे मैं स्कैनर कहता हूं, उसे सॉल्व करें, सारे पास्ट पेपर्स। सेकंड, MTP को रेफर करें, MTP को भी सॉल्व करें। ये आपके कंट्रोल में है, इतना आप कर सकते हो तो कर लो, ये जरूरी है। किसके लिए? स्पेसिफिकली नंबर सीरीज के, राइट? ओके, उम्मीद करता हूँ आपने लिख के ले लिया होगा। अब शुरू करते हैं पहली चर्चा। 7, 23, 47, 119, 167, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर?
Your options are 211, 223, 287 and 319. तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए हो क्या रहा है। यूं तो इन नंबर्स में कोई खास रिलेशनशिप नजर नहीं आ रही है। यूं तो इन नंबर्स में कोई भी खास रिलेशनशिप नजर नहीं आ रही है, सिवाय एक रिलेशनशिप की, जो है 119 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 17। लेकिन उसका कुछ कर भी पाना मुश्किल है। तो अब मैं देखता हूं ये दो नंबर्स को, 7 और 47 को। मैं जानता हूं कि 7 का स्क्वायर है 49, और अगर उसमें से मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा आंसर आएगा 47। इमीडिएटली मुझे दो ऐसे नंबर्स दिखते हैं जिनमें से अगर 2 सब्ट्रैक्ट किया जाए, मतलब 2 स्क्वायर्स मुझे ऐसे दिखते हैं कि 2 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर आएगा। कहने का मतलब, इफ 7 square minus 2 is equal to 47, then 5 square minus 2 is equal to 23। एक रिलेशनशिप बन गई। अब ध्यान से आगे देखिएगा, ये जो 119 है, दिस इज 11 स्क्वायर माइनस 2, और ये है 13 स्क्वायर माइनस 2, और ऑब्वियसली पहला वाला है 3 स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7। अब एक बात को गांठ बांध के रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट ये नंबर है 3, 5, 7, 11 और 13। दे आर ऑल प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर का मतलब क्या? इट इज ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ। 3 किसी के टेबल में नहीं आता, 5 किसी के टेबल में नहीं आता, 7 किसी के टेबल में नहीं आता सिवाय 7 के, 11 किसी के टेबल में नहीं आता सिवाय 11 के, 13 किसी के टेबल में नहीं आता सिवाय 13 के। ये है प्राइम नंबर्स। 13 के बाद अगला नंबर है 14 विच इज 7 into 2, मतलब 14 क्या बन गया? कंपोजिट, इसे नहीं ले सकते। 15 is 3 into 5 कंपोजिट। 16 2 into 8 4 into 4 कंपोजिट। 17 इट इज प्राइम। तो अगला इसमें प्राइम नंबर सीरीज में आएगा 17 स्क्वायर माइनस 2। 17 स्क्वायर इज 289 माइनस 2, दैट इज वाई योर आंसर इज 287। दैट इज वाई योर आंसर इज 287। इसे नोटिस करना जरूरी है। तो यहाँ पे शुरुआत ही ऐसे हुई है कि आप समझ गए हो कि दिस इज द इजियर वन ऑफ द क्वेश्चंस, ये इजी लेवल है। ये आगे आगे जाएगा तो इट विल गेट अ लिटिल चैलेंजिंग फॉर यू टू मैनेज। प्लीज कीप दैट मच इन माइंड। तो उम्मीद करता हूँ आप सबने इसे लिख के रखा होगा, यू हैव डन इट प्रॉपर्ली। अब मैं आगे के क्वेश्चन में जाता हूँ, ध्यान दीजिए आगे का क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन मैं मानता हूँ बहुत इजी है, एकदम ही बकवास सा क्वेश्चन है। देखिए 15, 21, 63, 81, 69 ये क्वेश्चन है। इधर आस्किंग यू फाइंड ऑड मैन आउट। इसमें मैं आपको ऑप्शंस नहीं दूंगा, और इसमें मैं आपको जल्दी से जवाब भी दे दूंगा। आपका जवाब है 81। सवाल उठता है क्यों? देखिए समझे, ये सारे नंबर्स कहीं ना कहीं, ये सारे नंबर्स कहीं ना कहीं प्योर वैल्यूज है। प्योर वैल्यूज मतलब ये नंबर्स किसी के स्क्वायर्स नहीं है। लेकिन 81 इज 9 स्क्वायर, 15 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनीथिंग। इसमें एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट ये हो सकती है कि सारे सारे कॉम्पोजिट नंबर्स है। कैसे? 15 इज इक्वल टू 3 into 5, 21 इज इक्वल टू 3 into 7, 63 इज इक्वल टू 21 into 3, 81 इज इक्वल टू 9 into 9 एंड 69 इज इक्वल टू 23 into 3। तो सारे कॉम्पोजिट है, तो किसी को भी प्राइम और कॉम्पोजिट बेसिस पे आप ऑड मैन नहीं कर सकते। सो प्राइम एंड कॉम्पोजिट विल नॉट वर्क। इस बात को समझे, प्राइम एंड कंपोजिट विल नॉट वर्क, ऑल आर कंपोजिट। अभी कंपोजिट नंबर सारे हैं, लेकिन ये नंबर अपने आप में क्या है? ये स्क्वायर है, इसीलिए ऑड मैन ऑड बन गया, और बाकी सारे जो है वो स्क्वायर्स नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोटिस। चलिए आगे चलते हैं।
आगे का आपका ये है, अगेन दे आर सेइंग फाइंड द ऑड मैन आउट। 7, 9, 13, 17, 19। इंटरेस्टिंग है, लोग इसमें जनरली क्या करते हैं, ये बोलते हैं 7+2 is 9, 9+4 is 13, फिर दिस इज +4, दिस इज +2। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो आपकी थिंकिंग है ना, ये वाली थिंकिंग बेहद ज्यादा रॉन्ग है। माइंड यूज करो, 7 is prime, 13 is prime, 17 is prime, and 19 is prime, whereas 9 is 3 into 3, it is composite. That is why your odd man out is 9. What is your odd man out over here? It is 9. इसमें क्या है? Find odd man out. What is your odd man out? It is 9. ये समझना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं, Now let's take a look at the next one. अब ये नंबर जंपिंग है और ये इंटरेस्टिंग नंबर जंपिंग है। 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29। आपके ऑप्शंस है A 31, B 30, C 32, D नन। और आपको क्वेश्चन मार्क को भर के निकालना। अब यहाँ पे प्राइम और कॉम्पोजिट नहीं चलेगा, इसमें दोनों है, इसमें दोनों है, इसमें दोनों है। कैसे? देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। 25 is a part of the series. 25 is a part of the series. This is not an odd man out question. This is not an odd man out question. अगर ये odd man out question होता, अगर ये odd man out question होता, तो याद रखिएगा इसमें मैं 25 को odd man out निकाल के क्वेश्चन खत्म कर देता। क्यों? क्योंकि 25 एक कंपोजिट नंबर है। लेकिन याद रखे 25 is part of this series. 25 is part of this series. So we are looking at 25 being factored into the answer. चलिए 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 4 17, 17 + 2 19, 19 + 4 23, +2 25, +4. So +4, +2, +4, +2, +4. This is +2, and again this is +4. Again this is +4. यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्वियसली +2 करो, योर आंसर इज 31। +2 करो, योर आंसर इज 31। सो हियर क्या हुआ इन दिस क्वेश्चन? व्हाई इज दिस क्वेश्चन स्पेशल? बिकॉज अ कॉम्पोजिट नंबर was a part of prime number series. A composite number was a part of prime number series. Keep that much in mind. Keep that much in mind. Now, having said this, let's go ahead. Let's go ahead to the next question. Now, the next question is one hell of an interesting question. You are going to mark this as very, very important. Let us pay attention to a very, very important question. क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलता है 4, 12, 44, 176, 890 और बोलता है फाइंड ऑड मैन आउट। सबसे पहले नोटिस कीजिए कि ये सारे कंपोजिट नंबर्स। सबसे पहले नोटिस कीजिए ऑल आर कंपोजिट। दूसरी बात, एक बात याद रखिएगा, अभी अपना माइंड यूज करो, समझो, इधर देखो कितने नंबर दिए आपके स्क्रीन पे? 5 है। आईसीआई ऑप्शंस कितने देता है एग्जाम में? हमेशा 4 ऑप्शन देता है। तो यदि ये 4 ऑप्शन देता होगा, इसका मतलब ये होगा कि इनमें से एक नंबर जो है ना, वो ऑड मैन आउट नहीं है। तो योर ऑप्शंस आर 4, 12, 44 एंड 176। इसमें से ना एक ऑड मैन आउट है, बाकी के ऑड मैन आउट नहीं है। और इसमें क्लियर हो जाता है कि 890 इज नॉट एन ऑप्शन। 890 is not an option, मतलब 890 is very much a part of this series. So 890 is a part of this series with 3 other numbers out of these 4. So let us try to establish a relation. See, now I can see the numbers 4 and 12. What is the first thought? Focus on the screen. The first thought is 4 3s are 12.
then accordingly I will have to either do 12 into 3, और सिंस ये उसके आगे जा रहा है मुझे देखना पड़ेगा 12 into 4, ये 12 into 3 आएगा 36, 12 into 4 आएगा 48। तो अब मैं इन दोनों में रिलेशन डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन से नहीं कर सकता, सो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन हैज फेल्ड, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन हैज फेल्ड। तो चलिए मैं मेरा सेकंड थॉट आपको प्रेजेंट करता हूँ। मेरा सेकंड थॉट ऐसा होगा कि 4 into 2 8 plus 4 12। मेरा अगला थॉट क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 12 3s are 36 and 36 and 8 is 44। तो अब कहीं ना मुझे एक ग्रोइंग कनेक्शन दिखने लग गया। पहले मैंने इंटू 2 किया +4 किया, अभी मैंने इंटू 3 किया +8 किया, तो ये बढ़ गया 1 से और ये डबल हो गया। ये क्या हो गया, ये डबल हो गया, मतलब ये मैंने प्लस ये बढ़ा और इसमें 4 मैंने ऐड कर दिया। अब अगला नंबर मुझे क्या दिखता है 44, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मैं अभी 4 ऐड इसमें कर दूंगा तो मैं यहाँ पे 12 लिखूंगा। मेरा आंसर इसमें आएगा 188। 188 तो यहाँ पे नहीं लिखा, 176 यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। अब 188 के बेसिस पे अगर मुझे 890 मिलता है तो मुझे क्लियर है कि कहीं ना कहीं मुझे ऑड मैन मिल गया है। तो अब मैं करूंगा 188 इंटू 5 प्लस 16, मेरा आंसर इसका आएगा 188 इंटू 5 प्लस 16, मेरा आंसर आता है 956। तो मेरे दोनों ऑल्टरनेटिव्स गलत है। तो मेरी ये थॉट प्रोसेस हैज फेल्ड। मेरा ये जो थॉट प्रोसेस है ना हैज फेल्ड माय टेस्ट। अब आगे चलते हैं। आगे की थॉट प्रोसेस आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं करता हूं 4 इंटू 2 8 प्लस 4 12। मैं करता हूं अभी 12 इंटू 3 36। अब इसमें 4 ऐड करने के अलावा मैं इसको 12 3 इसको रखता हूं, लेकिन अब मैं इसमें आई विल ऐड 6। सो नाउ व्हाट एम आई लुकिंग एट, 12 3 36 एंड 6 इज 42। यहाँ पे मैंने याद करे +2 किए। अब मुझे आया 42 इंटू, अब मैं करूंगा 4 और इसमें मैं +2 करूंगा, अब मुझे आया 8। ये मेरा आंसर आया 176। अब 176 को मैं इंटू 5 करूंगा और 8 + 2 10 करूंगा, मेरा आंसर आएगा 890। उसका मतलब है ये सीरीज सही होने में द आंसर ओवर हियर ये होना चाहिए था 42, सो द ऑड मैन आउट इज 44। सर ये तो आपने पूरा हमें स्पून फीड किया है, हाउ टू अराइव अपॉन द करेक्ट थॉट प्रोसेस, ये तो आपने स्पून फीड किया, हम कैसे करेंगे? ओनली वन वे आउट एंड दैट इज प्रैक्टिस। There's only one way out and that is practice, and it is coming to you at the right time, 25 26 27 days before your exam, where if you practice this for about 10 days continuously, I'm giving you a guarantee you will be able to get through this chapter quite easily. It's not complicated at all, it is very very simple. Now next, again interesting, they're asking you to find the odd man out. Now find odd man out. Your numbers for finding odd man out are given as 1, 5, 14, 30, 51, 55, and 91. And they have given you the options. They are 51, they are 55, they are 91, and they are 30. So यहाँ पे दोस्तों क्लियर हो जाता है कि 1 ऑड मैन नहीं है, 5 ऑड मैन नहीं है, 14 ऑड मैन नहीं है, और हाँ मतलब ये पहले 3 जो है ये ऑड मैन नहीं है। तो इन तीनों में पहले जो रिश्ता बनेगा वही रिश्ता आगे कायम होगा, इस बात को याद रखिए। तो मैं ऐसे लिखता हूं 1 5 4, मैं ऐसे लिखता हूं 1 5 4। एक को 5 के पास लेके जाने के लिए मुझे 4 की जरूरत पड़ेगी, और ये 14 है, बैक पार्ट। 5 को 14 के पास लेके जाने के लिए मुझे 9 की जरूरत पड़ेगी। अब 14 को 30 के पास अगर मुझे लेके जाना है तो मुझे 16 की जरूरत पड़ेगी। 30 को अगर 51 के पास लेके जाना है तो मुझे 21 की जरूरत पड़ेगी। 51 को अगर 55 के पास लेके जाना है तो मुझे 4 की जरूरत पड़ेगी, और 55 को अगर मुझे 91 के पास लेके जाना है तो मुझे 36 की जरूरत पड़ेगी।
मुझे इन सारे नंबर्स में कनेक्शन दिखाई देता है, और वो कनेक्शन ये है कि 4 is 2 square, 9 is 3 square, 16 is 4 square, 21 is not a square, 4 again is a square, and 36 is 6 square. तो 51 को अगर मैं एलिमिनेट कर देता हूं इसमें से, तो डायरेक्ट रिलेशन अभी मुझे किस में बनाना पड़ेगा, 30 और 55 में। वो कितना है, 25, विच इज अगेन 5 स्क्वायर। तो मेरी नंबर सीरीज क्या बनती है मेरी नंबर सीरीज बनती है 1, 5, जिसके बीच आता है 4 विच इज अ स्क्वायर, 5 और 14 के बीच में आता है 9 विच इज अ स्क्वायर, 14 और 13 के बीच में आता है 16 विच इज अ स्क्वायर, 30 और 55 के बीच में आता है 25 विच इज अ स्क्वायर, और 55 और 91 के बीच आता है 36 विच इज अ स्क्वायर। तो देखा जाए तो 51 की यहाँ कोई जगह नहीं है। 51 इज द ऑड मैन आउट इन द सीरीज। 51 इज द ऑड मैन आउट इन द सीरीज। मैं इसे वेरी इंपॉर्टेंट करार दूंगा, और इसे सोचना, ये एक थॉट प्रोसेस बस मैंने आपको सिखा दी है। तो देखिए, जो वेरियस कैलकुलेशंस मैं आपको करके दे रहा हूं, उसमें आपको वेरियस थॉट प्रोसेसेस सीखने समझने को मिल रही है। उन थॉट प्रोसेसेस को आपने अप्लाई करना है, दैट इज व्हाट इज इसेंशियल। सो वेरी इंपॉर्टेंट दे करके आगे चलता हूँ, आगे चलता हूँ। अगला सवाल, अगला सवाल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। 5, 10, 17, 27, 37, 50 एंड 65। इसमें क्या बोलते हैं, फाइंड ऑड मैन आउट। फाइंड ऑड मैन आउट के आपके ऑप्शंस 17, 27, 37, 65। इसका मतलब ये हुआ कि 5 इज नॉट एन ऑड मैन, 10 इज नॉट एन ऑड मैन, राइट। 17, 27, 37, 65 एंड 50 इज नॉट एन ऑड मैन। तो चलिए, इनमें से मुझे निकालना है, तो चलो उनको जरा खुला खुला लिखता हूं। तो 5 एंड 10 का बीच का कनेक्शन 5, 10 एंड 17 7, this is again, if I can see it clearly, it is 10. I can see clearly again, then this is going to be 10. I can see clearly it is 13, and I can see clearly that it is 15. Well, there is a increasing trajectory over there. Kindly understand. 2 is the difference here, 3 is the difference here, 0 is the difference here, 3 is the difference here, and again 2 is the difference. Now, if you go to see, there should be a uniformity for there to be a general series. यहाँ पे कोई uniformity नहीं बन रही. But if I create a series like this, 5, 10, 17, and instead of this, if I write 26, just bear with me. I write 37, I write 50, I write 65. What will happen? What is the difference? 5. What is the difference? 7. What is the difference between these two? It is 9. What is the difference between these two? 11, 13 and 15. इनके बीच का डिफरेंस 2, 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 और इनके बीच का डिफरेंस 2. I've created a series where the difference of the difference is 2 by only substituting 27 by 26. So my practice teaches me that 27 is the odd man out over here. I would categorize this question as by far the most difficult question in your number series. I will categorize this question as by far the most difficult question in your number series. क्योंकि ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे मैं सबसे डिफिकल्ट करार देता हूं, और इसे मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो फार दैट हैज बीन आस्क्ड बाय द इंस्टीट्यूट। इस पे फोकस रहे, ये बहुत जरूरी सवाल है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लेट्स, आई होप आप सबने लिख लिया होगा। इफ नेसेसरी टेक योर टाइम फॉर अ मिनट एंड राइट। इस डिफरेंसेस को बराबर से लिखिए।
Okay, let's move to the next one. Now, next question again is interesting. I will say it is important, but it is not very, very difficult. 0, 2, 3, 6, 10, 17, 28, question mark, 75. What is question mark? Answers are 58, 46, 48, and 54. तो चलिए, let us see, let us write the numbers. थोड़ा खुला खुला लिखते हैं. यहाँ लिखता हूँ 70. 0 और 2. अब स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. 0 और 2 का डिफरेंस कितना है? 2. और 2 और 3 का डिफरेंस कितना है? 1. 3 और 3 का डिफरेंस कितना है? 3. यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे नोटिस कीजिए, 2 + 1 इज इक्वल टू 3. यहाँ पे नोटिस कीजिए, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, मतलब ये दोनों मिलके आपको ये आंसर दे रहे हैं. तो मैं सर्कल करूंगा जिनको ऐड करना है और अंडरलाइन करूंगा जो आपका आंसर आएगा. ठीक है जी. अब आगे चलते हैं, आगे नोटिस करते हुए चले जाइए. 6 and 10 का डिफरेंस है 4, इसका डिफरेंस है 7, इसका डिफरेंस है 11, इसका डिफरेंस कितना है पता नहीं. अब आगे देखते हुए चले जाएंगे. अब देखिए, 3 and 1 क्या मिलता है? 4. 4 and 3 क्या मिलता है? 7. 7 and 4 क्या मिलता है? 11. तो 11 and 7 क्या मिलता है? 18. 18 प्लस दिस क्या आएगा आपका आंसर? 8 + 8 16, 46. अब 18 + 11 कितना है? 29. तो 46 और 75 का डिफरेंस कितना होना चाहिए? अगर 46 को सही ठहराना है तो आपका आंसर होना चाहिए 29, विच इज द आंसर. देयरफॉर आपका आंसर यहाँ पे क्या आता है? इट इज 46. मैं फिर से ये लिख के रिपीट कर रहा हूँ, आप सिर्फ स्क्रीन पे फोकस कीजिए. डोंट राइट, ओनली फोकस ऑन द स्क्रीन. 0, 2, 3, 6, 10, 17, 28, क्वेश्चन मार्क, 75. देखिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 4, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 7, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 11. इसका कुछ पता नहीं, आगे गाड़ी अटक देगी. तो देखिए, 2 + 1 कितना बन गया? 3. 3 + 1 कितना बन गया? 4. 4 और 3 कितना बन गया? 7. 7 और 4 कितना बन गया? 11. 11 और 7 कितना बन गया? 18. अब 18 यहाँ पे आ जाएगा 46, 28 + 18. अब 18 और 11 होता है 29. 75 और 46 का डिफरेंस कितना है? अगर वो 29 है तो आपका आंसर सही है, और वो 29 है तो आपका आंसर 46 सही आ गया. तो आपका आंसर क्या आ गया? 46 जो है वो सही आ गया. चलिए, आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए कॉपी कर लीजिए. ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉपी कर लीजिए. ओके, अब इसे रब करता हूँ, अब आगे जाता हूँ. अब एक बेहद सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैं गारंटी देता हूँ काफी स्टूडेंट्स गलतियां करेंगे. देखें क्वेश्चन, देखें, आप देख के आंसर समझ जाएंगे. 4, 16, 36, 64, 100, क्वेश्चन मार्क. आपके ऑप्शंस है: ए 92, बी 121, सी 144 एंड डी 169. अब समझने की कोशिश करें ये हो क्या रहा है. 4 क्या है? 2 का स्क्वायर. 16 क्या है? 4 का स्क्वायर. 36 क्या है? 6 का स्क्वायर. 64 क्या है? 8 का स्क्वायर. 100 क्या है? 10 का स्क्वायर. बस, यहाँ ध्यान.
all of these somewhere or the other are even numbers. इसमें प्राइम और कॉम्पोजिट में ना पड़े, क्योंकि 4 is equal to 2 into 2, it is composite. 6 is equal to 2 into 3, it is composite. 8 is equal to 4 into 2, it is composite. 10 is equal to 2 into 5, it is composite. But 2 is equal to 1 into 2 only, and 2 is a prime number. 2 is the only even prime number. बाकी all even numbers are composite. So ये देखें कि ये सारे even numbers. 10 के बाद आता है 11 जो है ऑड, तो आप इसको लेंगे नहीं. इसका स्क्वायर है 121 जो आपका आंसर नहीं है, तो 121 कैन नॉट बी योर आंसर. 92 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं बना. तो यही दोनों आपके ऑप्शंस है. ये है 12 का स्क्वायर और ये है 13 का स्क्वायर. 12 बन गया आपका इवन नंबर. ये इवन नंबर इज योर आंसर. सो योर आंसर इज 144. आई होप ये बात सबको समझ में आ रही हो. कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है. लेकिन इसमें स्टूडेंट्स प्राइम और कॉम्पोजिट की गलती करने जाते हैं. उनको ये नहीं समझ में आता देयर इज अ प्राइम नंबर इन योर कॉम्पोजिट सीरीज, बट ऑल योर नंबर्स आर इवन नंबर्स. दैट हैज टू बी अप्रिशिएटेड. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. अगला सवाल इस चैप्टर का, इस सीरीज का आखिरी सवाल है. इसके बाद इस चैप्टर को मैं खत्म घोषित करूंगा. फ्रैक्शंस 3/8, 8/19, 18/41, क्वेश्चन मार्क 78/173. आपको पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क क्या है. आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क क्या. आपके ऑप्शंस है 38/85, 83/38, 81/38 और नन. देखिए जब भी फ्रैक्शन है ना, एक एक्सरसाइज कीजिए. न्यूमरेटर को साइड में लीजिए. आपके न्यूमरेटर्स में क्या है? 3, 8, 18, 3, 8, 18, क्वेश्चन मार्क और 78. तो चलिए देखो क्या है. 5, 10. अब या तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 + 5 = 10, और यहाँ पे मैं इसको अगर 15 लूंगा तो ये आएगा 33 न्यूमरेटर में, और 33 कहीं भी न्यूमरेटर में नहीं है. पर अगर मैं इसको बोलता हूँ कि 5 को क्या हो गया, डबल हो गया, तो 10 को भी भैया तू डबल कर दे 20, तो ये कितना आएगा 38, और 38 मुझे न्यूमरेटर में नजर आता है. तो कहीं ना कहीं मेरा आधा आंसर 38 ऑप्शन ए की तरफ पॉइंट कर रहा है. अब मैं जाता हूँ डिनोमिनेटर. अब डिनोमिनेटर क्या मेरे लिए प्रेजेंट करते हैं, देखिए 8, 19, 41, क्वेश्चन मार्क 173. अब देखिए 8 को 19 के पास ले जाना है. 8 2 = 16 + 3 19. 19 को 41 की तरफ लेके जाना है. 19 2 = 38 + 3 41. अभी इंटू 2 + 3 मेरा तो फिक्स हो गया. तो 41 × 2 + 3, 41 × 2 is 82 + 3 is 85. अभी यदि 85 × 2 + 3 मुझे 173 ये जवाब देगा, तो मेरा डिनोमिनेटर 85 जरूर कहलाएगा. सो 85 × 2 is 170 + 3 is 173. तो मेरा डिनोमिनेटर भी 85 है. मेरा ऑप्शन है ए. और आपके लॉजिकल रीजनिंग का ये चैप्टर के सारे स्कैनर के क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स, आई वुड से 18 ऑनवर्ड्स, हमने क्लास में सॉल्व कर दिए हैं. वी हैव सॉल्व्ड ऑल द ICAI क्वेश्चंस.